नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डायरी पाठ और उसका 5वां प्रश्न। 4 मैं पहले करा चुकी हूँ बच्चों। अब 5वां देखिए, डायरी लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। अब भाषा के बारे में बताया गया है कि डायरी को लिखते समय कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। डायरी लिखते समय हमें हमेशा सहज, व्यवहारिक और आडंबर रहित भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात वो व्यवहारिक होनी चाहिए, अर्थात जो सरल लगे, सहज लगे और जो हमें स्वयं ही समझ में आ जाए। ज़रूरी नहीं है हम उसमें बहुत से व्याकरण दृष्टि से उसको इतनी कठिन बनाएं या जटिल बनाएं। हम थोड़ा भी मतलब इस तरह से लिखें कि वो हमें ही खुद समझ में आ जाए। ये नहीं है कि हमने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया कि हमें समझने में भी परेशानी हो। और साहित्यिक शैली का मोह त्याग देना चाहिए, क्योंकि हम अपनी भावनाओं को लिख रहे हैं, ना कि कोई साहित्य। इसलिए हमें साहित्यिक भाषा शैली का प्रयोग। और आगे देखिए, डायरी लिखते समय हम अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए उसमें भारी आडंबरों को ना दिखाकर अपनी मन की भावनाओं को सहज रूप से प्रकट कर देना चाहिए। मन में उत्पन्न भाव अत्यंत सरलता से शब्दों में ढालकर हमें डायरी को लेखन को आसान बना लेना चाहिए। अतः समझ में आ गया, डायरी लेखन की भाषा शैली सरल, सहज, प्रभावशाली होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, डायरी कैसे और किस में लिखनी चाहिए। उत्तर देखिए, डायरी सोने से पहले दिन भर की गतिविधियों को स्मरण करते हुए, याद करते हुए लिखनी चाहिए। डायरी किसी नोटबुक अथवा पुरानी डायरी में लिखने वाले दिन की तिथि डालकर लिखनी चाहिए। नोटबुक पुराने साल की बेशक हो, लेकिन उसमें नए साल की तिथि डालकर उसमें लिखना चाहिए। और खाली पृष्ठ हमें अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए कम लगता है, इसलिए हम 1-2 पेज भी या 1-2 पृष्ठ भी छोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम एक पृष्ठ पर ही अपनी भावना को लिखें, हम 2-3 पृष्ठ का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, डायरी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें कुछ बातें भी ध्यान रखनी जरूरी, जैसे डायरी सदा किसी नोटबुक पिछले साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। या तो कोई नोटबुक ले लीजिए या किसी पिछले साल की डायरी का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद इसका कारण यह है कि यदि वर्तमान वर्ष की डायरी के अनुसार लिखेंगे तो एक दिन लिए दी गई जगह कम या अधिक हो सकती है। मतलब एक दिन में जो हमने कार्य किया है वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो उसको हम 1 पेज की जगह 2 पेज पर भी लिख सकते हैं। इसलिए पुरानी डायरी का प्रयोग करना चाहिए। डायरी समकालीन इतिहास होता है। डायरी लिखते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तत्कालीन घटनाओं को स्पष्ट रूप से लिख सकें उसमें, मतलब जो इस समय जो चल रहा है उसको अच्छे से लिख सकें, ये ज़रूरी है उसमें। इसके अलावा डायरी शुद्ध अक्षर साफ शब्दों में लिखनी चाहिए, शुद्ध होने चाहिए अक्षर और साफ होने चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, 8वां, डायरी एक व्यक्तिगत दस्तावेज कैसे है। व्यक्तिगत मतलब हमारा अपना पर्सनल कैसे है। तो देखिए, डायरी में हम अपने जीवन के कुछ विशेष क्षणों में घटित अनुभवों, विचारों, घटनाओं, मुलाकातों आदि का विवरण लिखते हैं। यदि हम इन विवरणों को उसी तिथि विशेष में न लिखें तो संभव है हम उस विशेष क्षण में घटित अनुभव को भूल जाएं और कभी स्मरण न कर पाएं। डायरी में लिखित विवरण हमें भूलने से बचाता है। यह व्यक्तिगत दस्तावेज इसीलिए कि हम जब हमारी घटित घटनाएं हैं जिसको हम किसी और को नहीं बता सकते, किसी और मित्र से या माता पिता से नहीं बांट सकते, उसे हम डायरी में लिख सकते हैं। वो हमारा इसलिए व्यक्तिगत दस्तावेज है, अर्थात वो हमारी पर्सनल चीज़ है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, डायरी लेखन अपने अंतरंग के साथ साक्षात्कार कैसे है। मतलब अंतरंग का मतलब अपनी आत्मा, अपने अंदर जो हम फील करते हैं, जो महसूस करते हैं, उसके साथ आमना सामना हो जाता है डायरी लिखते समय। कैसे देखिए, डायरी में हम अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं, अनुभवों आदि का विवरण प्रत्येक तिथि के अनुसार लिखते हैं। हम अपनी डायरी में उन बातों को भी लिख देते हैं जिन्हें हम किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बता सकते। इस प्रकार हम डायरी पर लिखते समय अपनी बातें स्वयं को ही बताते चलते हैं और उससे हम क्या करते हैं, हम स्वयं अंदर में झांक जाते हैं, अपने अंतरंग में झांक जाते हैं और हम यह महसूस करते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम डायरी में लिखते हैं। अब बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आपको लिखने भी हैं और याद भी करने हैं।